हेलो एवरीवन। सो लास्ट ईयर हम लोगों ने आप लोगों से एक प्रॉब्लम शेयर करी थी कि हमारा जो प्रीवियस शेल्टर होम था वो बहुत छोटा पड़ रहा था एंड हम और रेस्क्यूज़ नहीं ले पा रहे थे। जो हमारे खुद के एनिमल्स थे उनको भी रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैरालिटिक केसेस आ रहे थे। सो हम लोग चाहते थे कि हम लोग थोड़ी सी कोई ऐसी जगह हम लोग देखें जो थोड़ी सी बड़ी हो, हमारे जो एनिमल्स हैं वो पूरा अच्छे से खुले में घूम पाएँ एंड उनको हम अच्छे से रख पाएँ। तो हमने एटलीस्ट 1 एकड़ लैंड हम लोगों ने लीज़ पे लिया था एंड लैंड तो हम लोगों ने ले लिया था बट उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने फ़ंड अपील करी थी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डोनेट कार्ड का, जिन्होंने हमारे लिए फ़ंड अपील करी थी एंड उन्होंने जो हमें कुछ फ़ंड रेज़ करके दिया था उससे हम थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर पाए थे एंड बाकी जो हमारे पास थोड़ा सरप्लस फ़ंड पड़ा था एंड आप लोगों ने हमें मदद करी थी कुछ फ़ंड्स की, जिससे हम उतना कंस्ट्रक्शन करवा पाए थे कि हम लोगों ने एक डॉग सेक्शन बनाया जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स थे उनको हम रख पाए। हमने कैट सेक्शन बनाया था एंड हमने हमारे स्टाफ के लिए रूम्स बनाए थे। तो एक तो मैं आप लोगों से तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड मैं अब आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि हमारा शेल्टर कैसा दिखता है जितना भी अभी हमने बनाया है। सो ये हमारा मेन एंट्रेंस है। ये पूरा हमारा डॉग सेक्शन है। यहाँ पे हम हमारे सारे जो बेसिकली आप बोल सकते हैं परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको हम लोग रखते हैं। तो ये हमारा डॉग सेक्शन है। ये पूरा का पूरा हमारे डॉग्स का प्लेग्राउंड है। यहाँ पर हमारे पैरालिटिक डॉग्स भी आराम से घूम पाते हैं एंड सारे डॉग्स बहुत यहाँ पे दिन भर मस्ती करते हैं। सो ये वाला जो एक आपको हॉल दिख रहा है ये हमारे डॉग्स के लिए है एंड यहाँ पर अंदर रात को हम डॉग्स को रख देते हैं। इसके अलावा वो हमारा एक छोटा सा मेडिकल रूम है। वहाँ पे हमारे जो डेली यूज़ में जो मेडिसिन वगैरह होती है वो हम लोग वहीं पे स्टोर करते हैं। ये एक छोटा सा हमने टेम्प्रेरी बना रखा बिकॉज अभी हमारे पास उतने फंड्स नहीं थे कि हम लोग एक प्रॉपर किचन बना पाएँ जहाँ पे हमारे स्टाफ का खाना बन सके या हमारे डॉग्स का। सो अभी हमने बैम्बू लगा के ऊपर तिरपाल डाल के हम वहीं पे ओपन में अभी हमें खाना बनाना पड़ रहा है। सो ये हमारा डॉग्स का सेक्शन है। बाबू, ये जो पूरा का पूरा ये जो डॉग्स का जो हॉल है वो हमने रोमियो नहीं बेटा नहीं बेटा, ये जो पूरा का पूरा हमारा डॉग्स का हॉल है उसको हमने ब्रिक से नहीं बनवाया है, उसको हमने ये जाली लगवाई है। ये हमने इसलिए लगवाई है ताकि जो हवा है वो अच्छे से पास हो सके एंड सर्दी में हमने कि सर्दी में अगर हवा अंदर ना आए उसके लिए हमने ये चिक्स लगवा रखी है। हम लोग ये चिक्स डाल देते हैं अगर ज़्यादा धूप आ रही होती है या काफ़ी तेज़ हवा या बारिश से बचने के लिए। इसकी जो रूफिंग है, रूफिंग में हमने टिन शेड नहीं डलवाया है, हमने ये थैच डलवाई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि टिन जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा तपती है और सर्दियों में ओस बहुत ज़्यादा गिरती है, फिर उसके लिए हमें फॉल सीलिंग करवानी पड़ती और ज़्यादा एक्सपेंस पड़ता। तो उसी सेम बजट में हमें ये थैच रूफ पड़ गई है एंड ये अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, लिटरली गर्मियाँ हो रही हैं बट स्टिल अभी हमने यहाँ पे पंखे वगैरह कुछ भी नहीं चलाए हैं, तब भी ये ठंडा है। जो थैच होती है वो गर्मियों में ठंडा रखती है और सर्दियों में वो गर्म रखती है। जब हमारे यहाँ पे विंटर्स थी तो रात को हमें यहाँ पे हीटर जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऑलरेडी यहाँ पे गर्म रहता था। सो ये पूरा का पूरा सेटअप जो हम लोगों ने करा है, पूरा का पूरा जो हॉल हम लोगों ने इसी माइंडसेट से बनाया है ताकि हम कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सके कि हमारा कूलर यहाँ पे कूलर का कम यूटिलाइजेशन हो, हीटर का कम यूटिलाइजेशन हो और सर्दी और गर्मी दोनों में यहाँ पे आराम से डॉग्स रह सके। इसके अलावा क्लीनिंग में पहले वाले शेल्टर में क्लीनिंग में हमें बहुत दिक्कत होती थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे 3 अंडरग्राउंड नालियाँ बनवा रखी है। ये हमने इसलिए बनवाई हैं ताकि जो भी यहाँ पे क्लीनिंग का जो होता है, डेली जो वॉशिंग जो होती है उसमें हमारे स्टाफ को बस एक पाइप मारने की ज़रूरत है और वाइपर से पूरा का पूरा यहीं पे तीनों में ड्रेन आउट हो जाता है। तो इतने ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत स्लीमलेसली क्लीनिंग हो जाती है।
सो ये हमारा एक छोटा सा मेडिकल रूम है, जो डे टू डे में जितनी भी मेडिसिन वगैरह हमारी यूज़ होती हैं वो हम सब यहीं पे रखते हैं। ये हमारा वाइट बोर्ड है, इसमें सब कुछ हम लोग मेंशन करके रखते हैं कि किस डॉग की क्या क्या मेडिसिन चल रही होती है, ताकि सबकी नॉलेज में रहे। एंड ये हमने बैम्बू से बनवाया है। इसके अलावा ये हमारा वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे सारे के सारे कपड़े वगैरह हम लोग जो डॉग्स और कैट्स के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, बर्तन वगैरह, वो यहीं पे धुलते हैं। सो ये हमारा कैट सेक्शन है। इसमें हम लोगों ने ये डबल गेट्स बना रखे हैं, ताकि पहले जैसे हम अंदर आएंगे ये वाला गेट हम बंद करेंगे एंड फिर उसके बाद हम ये वाला गेट खोलेंगे, जिससे अगर ये वाला गेट खोलते हुए कोई कैट अगर इधर आ भी जाए तो वो गेट बंद रहेगा तो कैट भागेगी नहीं, और कैट्स बहुत जल्दी भागती है। सो ये हो गई डबल सिक्योरिटी। सो ये हमारा कैट रूम है, ये इनका रूम है जहाँ पे ये लोग रात को सोते हैं। इसमें भी हमने ऊपर थैच डलवाई है, ताकि ये भी गर्मियों में ठंडा रहे एंड विंटर्स में ये गर्म रहे। कैट्स का जो रूम है उसमें ना हमने ब्रिक्स लगाई है ना हमने जाली लगाई है। कैट्स का रूम हमने ये बाइसन बोर्ड होता है, ये प्री फैब्ड सीमेंटेड वॉल्स होती है, इससे हमने कैट्स का रूम बनाया है। जाली हम लोगों ने इसमें इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि सर्दियों में काफ़ी हमें दिक्कत आती। कैट्स ऑलरेडी इतनी ज़्यादा फ्रजाइल होती है एंड इनको बहुत जल्दी ठंडा लगता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने जाली नहीं लगाई है। बट इस रूम में हमने 4 बड़ी बड़ी विंडोज़ दे रखी हैं, ताकि गर्मी में अच्छे से वेंटिलेशन हो सके, अच्छे से हवा पास हो सके। एंड इसके अलावा सर्दियों में भी बहुत अच्छे से धूप अंदर को आती है। इवनिंग में हम इस विंडो को पूरा बंद कर देते हैं, अच्छे से चारों विंडोज़ हम बंद कर देते हैं एंड इसमें हमें भी कुछ दिनों में कर्टेन्स भी लगा देंगे। तो अब मैं आप लोगों को हमारी कैट्स का प्लेग्राउंड दिखाती हूँ। सो ये है हमारी कैट्स का प्लेग्राउंड। हमारी कैट्स आराम से यहाँ पे खेलती है, बहुत यहाँ पे मज़े से रहती है। हमने नीचे इसमें लॉन ग्रास लगवाई है। लॉन ग्रास लगवाने का रीज़न है, हमारे पास पैरालिटिक केसेस काफ़ी आते हैं, सो उनको ज़्यादा उनके वूंड्स ना बने, वो अच्छे से रह पाए, अच्छे से चल पाए, क्योंकि वो ड्रैग करती हैं। सो इस रीज़न से हमने यहाँ पे लॉन ग्रास लगवाया है। ये अभी हमें मुश्किल से शायद 15-20 दिन हुए हैं लगाए हुए। डेली इसमें अभी हम पानी दे रहे हैं, सो अभी और अच्छे से फ्लफ़ी सी हो जाएंगी और अच्छे से फैल जाएंगी ये ग्रास। इसके अलावा हमने 5 रूम बनवाए थे। जो हमारे केयर टेकर्स हैं, हमारी मेडिकल टीम है, हमारे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर स्टे कर सके। तो ये रूम है, ऐसे हमने टोटल 5 रूम बनाए हैं। जो रूम्स है वो हमने विद अटैच वॉशरूम के साथ ही बनाए हैं। एक रूम में एटलीस्ट 2 हमारे टीम के मेंबर्स स्टे करते हैं। ये जो हमारा ह्यूमन का जितने भी हमारे ये टोटल 5 जो रूम्स हैं, उन्हें भी हमने बाइसन बोर्ड से ही बनाया है, जो प्री फैब्ड सीमेंटेड वॉल्स होती हैं। हमारा जितना भी सेटअप है वो बेसिकली टेम्प्रेरी सेटअप है, ताकि अगर कल के दिन चाहे 10 साल बाद चाहे 15 साल बाद अगर हमें मूव करना हो, सो हम आराम से इसको डिसमेंटल करके लेके जा सकते हैं दूसरी जगह पर। इसके अलावा हमारे पास फंड्स नहीं थे, तो हम लोग को ऊपर आप लोग देख सकते हो कि हमने टिन की रूफिंग करवाई है। इसमें अभी हमें फॉल सीलिंग करवानी है, सो वो एक अलग एक्सपेंस है, क्योंकि करवाएंगे हम और करवानी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी में टीन बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। प्लस अभी सर्दियाँ थी, तो सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा ओस्ट अंदर को टपकती थी। सो फ्यूचर में हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग भी करवानी पड़ेगी। सो ये सब आप लोगों ने जो देखा, ये हमें जो फंड्स मिले थे उससे हम लोगों ने जितना हम लोग बना सकते थे हम लोगों ने बनाया। बट हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पर एडजस्ट ही कर पा रहे हैं। जैसे कि ये जो हॉल है, इसमें ये जो हमने सोच के बनाया था कि हम इसमें 60-70 डॉग्स रख लेंगे, बट हमारे पास 85 डॉग्स हैं अभी, और धीरे धीरे कैपेसिटी और बढ़ेगी, तो इस एरिया में हमें एटलीस्ट 2 या 3
ऐसे ही बड़े बड़े हॉल्स बनाने हैं ताकि हम और डॉग्स को आराम से इसमें रख सके। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ हम इसी एरिया में फेंसिंग करवा पाए थे, अभी हमें जो हमारा पूरा एरिया है उसमें हमें फेंसिंग करवानी है सेफ्टी पर्पस के लिए। एंड हमारा अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, हमें हमारा खुद का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए। इस एरिया में, जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट की जो पानी की लाइन होती है वो नहीं है, तो हमें अपना खुद का जो प्राइवेट जो बोरवेल होता है वो खुदवाना पड़ेगा। हमें कैनल्स बनवाने हैं, हमें कैट के लिए भी एक और रूम बनाना है। तो जैसे जैसे हमें फंड्स मिलते रहेंगे हम वैसे वैसे करके इस एरिया को और डेवलप करते रहेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से इन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आप लोगों ने हमें सपोर्ट करा, आप प्लीज़ हमें वैसे ही सपोर्ट करें। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस वक्त चाहिए वो हमें एक किचन, ना हमारे स्टाफ के लिए किचन है, ना हमारे डॉग्स के लिए खाना बनाने के लिए किचन है। एंड हमें 2 स्टोर रूम्स बनवाने हैं बहुत जल्दी, बरसातें आने से पहले हमें ये काम करना है क्योंकि हमारा भी मोस्टली सामान बाहर ही पड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए एंड हीलिंग साथी को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग मिल के इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएं। थैंक यू।